आज आपके साथ शादियों पे बनने वाला चिकन कीमा कढ़ाई बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से ये चिकन कीमा कढ़ाई बनाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी, आसान सा तरीका होगा और इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे ना, आपको मायूसी नहीं होगी बल्कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 1.25 किलो मैं घी ले रहा हूँ। आप घी की जगह पे तेल भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट थी घी में बनाने की, इसलिए मैं घी में बना रहा हूँ। और इस घी के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 5 किलो टमाटर का पेस्ट। टमाटर की प्यूरी के लें, पेस्ट के लें, कुछ भी के लें, सही है। तो सबसे पहले आपने टमाटरों को फ्राई करना है घी के अंदर या तेल के अंदर, जिस चीज़ में भी आप बना रहे हैं। 4-5 मिनट तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। क्योंकि कढ़ाई के अंदर ना दोस्तों असल जो टेस्ट होता है ना वो टमाटरों का होता है। प्याज वगैरह इस्तेमाल नहीं की जाती कढ़ाई के अंदर। 4-5 मिनट पकाने के बाद 200 ग्राम अदरक और लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम अदरक लें, 100 ग्राम लहसुन लें, उसका पेस्ट इसमें शामिल कर दें। 70 से 80 ग्राम लें ग्रीन वाली मिर्चें जो तेज़ वाली हैं, उसका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर दें। और दोबारा से इसको अच्छी तरीके से पकाएं जब तक टमाटरों का जो पानी है ना ये अच्छी तरह से इसके अंदर से ड्राई ना हो जाए। सबसे पहले आपने टमाटरों का पानी अच्छी तरीके से ना इसमें से ड्राई करना है। चाहे आप 1 किलो का बना रहे हैं, चाहे आप मेरी की तरह 5-6 किलो का बना रहे हैं, मगर आपने रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है। ठीक है, इंशाल्लाह इसी तरह से बनाएंगे, कमाल का आपका ये कीमा बनने वाला है। जब अच्छी तरह से टमाटरों का पानी इस तरह से इसमें से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने उठा के इसके अंदर कीमा डाल देना है। तो 6 किलो दोस्तों चिकन का कीमा है। और इसके अंदर ना आधा कीमा मैंने लिया है थाई का और आधा लिया है सीने का। और आधा कीमा इसके अंदर जो मैंने किया है वो बिल्कुल बारीक किया है, और आधा कीमा यूँ समझ लें आप हाथ वाला कीमा है, थोड़ा सा मोटी जाली से निकाला हुआ कीमा है। बारीक इसलिए किया है कि थोड़ा सा इसकी जो ग्रेवी ने एक अच्छा टेक्सचर सा आए। और जो मोटा कीमा रखा है वो इसलिए रखा है कि ताकि ये दानेदार नज़र भी आए। अगर सारा कीमा हम बारीक करवा लेंगे ना तो इसका जो लुक है ना देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया है कि आधा कीमा मोटा आधा बारीक। ठीक है, तो अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो आधा किलो कीमा घर के अंदर जो चॉपर मशीन है उसके अंदर आप बिल्कुल पीस लें, और आधा किलो कीमा बाज़ार से ही हाथ वाला बनवा लें, उस दोनों को मिक्स करके बनाएं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मसाले हैं वो ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल वैसे इसके अंदर नहीं किया जाएगा। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्चें 75 ग्राम इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। लाल मिर्च का पाउडर 25 ग्राम इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। धनिया कुटा हुआ ये भी 75 ग्राम शामिल करना है। क्योंकि ये रेसिपी है दोस्तों कमर्शियल, तो इसलिए इसको मैं आपको ग्राम के अंदर ही बता रहा हूँ तमाम चीज़ें। अच्छा, धनिया आपने ना इसके अंदर कुटा हुई ऐड करना है। ठीक है, धनिया पाउडर नहीं शामिल करना। और अभी ज़ीरा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर हमने और ऐड करना है, मगर उससे पहले नमक 90 ग्राम आपने इसमें ऐड कर लेना है। बाकी बाद में आपने चेक कर लेना है, अगर कम लगे तो नमक और ऐड कर सकते हैं आप। मैं भी बाद में चेक कर लूँगा। हमेशा शुरू में थोड़ा सा कम रखा करें नमक, फिर जब चीज़ तैयारी पे आती है उस टाइम नमक चेक कर लिया करें। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि इस टाइम अगर आप नमक चेक करेंगे ना, इस टाइम इसमें पानी ज़्यादा है तो आपको नमक कम लगेगा। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर नमक तेज़ हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इसको लाजमी ज़हन में रखा करें। कुछ हरी मिर्चें साबुत इसके अंदर मैंने डाल दी हैं, तकरीबन 150 ग्राम के करीब होंगी। ज़ीरा पाउडर ये भी इसके अंदर तकरीबन 70 ग्राम ज़ीरा पाउडर हम शामिल कर रहे हैं। अब इसकी अच्छी तरीके से आपने भुनाई करनी है। चिकन का जो पानी होगा ना उसको आपने ड्राई कर लेना है। टमाटरों का पानी तो हम शुरू में ही ड्राई कर चुके थे, टमाटरों को शुरू में फ्राई करके। अब इसके अंदर जो चिकन का पानी चिकन अपना छोड़ेगी ना उसको आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और तेज़ आंच पे ये काम आपने करना है ताकि पानी जल्दी ड्राई हो जाए। और वैसे भी कढ़ाई जो भी बनाई जाती हैं, आप चिकन कढ़ाई भी कोई भी उठा के देख लें, वो तेज़ आंच पे ही पकती है, तो इसको भी आपने तेज़ आंच पे पकाना है। अच्छा, आप में से ना कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि शेफ़ इसके अंदर आपने कोई गरम मसाले तो ऐड नहीं किए, ना गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, ना खड़े गरम मसाले। तो आपको ये मैं बता देता हूँ, देखें जिस चीज़ के अंदर आप टमाटरों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कढ़ाई टाइप की बना रहे हैं, तो उसके अंदर गरम मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती।
उसमें सिर्फ आप टमाटरों पे ही फोकस रखें, क्योंकि असल जो टेस्ट निकल के आता है ना वो टमाटरों की भुनाई से आता है। तो बिल्कुल लास्ट में जब आपको लगे कि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है, चिकन का पानी ड्राई हो गया, तो फिर आपने इसमें क्रीम डाल देनी है, जैसे मैंने डाल दी थी। कसूरी मेथी खुशबू के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, लास्ट में मसल के थोड़ी सी डाल दें इसके ऊपर। और अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा किसी ट्रे में या किसी बर्तन में निकाल के इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें, आप देख रहे हैं, जितना ज़बरदस्त यकीन करें ये आपको देखने में लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। और असल टेस्ट इसका होता है टमाटरों के साथ। और अगर आप चाहते हैं या आपको पसंद है कोयले का फ्लेवर, तो आप इसके अंदर कोयले का दम भी लगा सकते हैं। बीच में कोयला रखें, ऊपर से कवर कर दें, तो कोयले का दम लगाएंगे अगर आपको पसंद हो तो और ज़बरदस्त इसका टेस्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।